हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NG स्टडी स्टूडियो पर। ठीक है, हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, दोस्तों बात करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमने जो है नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हालांकि आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टिक टू ऐसे ही लगा सकते हैं, तुक्का भी मारते हैं आप लोग तो खैर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। जब तक हम सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब तक ऐसे तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि हो सकता है तुक्के में सही भी हो जाता है, कभी कभी हो सकता है गलत भी हो जाता है ना। बच्चे करते हैं कि तुक्का भी लगा देते हैं, लेकिन हम सॉल्व कर लेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तुक्का नहीं लगाना है हमें। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 2 × tan 30 आपका होता है जो है 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 की 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/√3 अपॉन इसका 1 + 1/3 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लिया हमने तो 3 आ गया, इसके नीचे 1 मान लो तो 3 का ये आ जाएगा आपका 3। 1 से 3 में डिवाइड लगाया तो 3, और 3 का 1 में किया तो 3 आ गया, प्लस 3 से 3 में डिवाइड लगाया 1, और 1 का 1 में किया तो 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3 अपॉन √3 × 4। 3 और 1 आपके 4 हो गए, तो ये आ गया आपका 2 3 या 6 अपॉन 4√3। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा आपका 3/2√3। अब वही प्रोसेस हमारा रेशनलाइज तो हमें करना ही पड़ेगा, तो रेशनलाइज करेंगे हमें √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 का नीचे कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका 3√3 अपॉन 2 × 3। √3 का √3 में हुआ तो 3 हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3/2, जो कि इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो लगाएंगे यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, tan 45 की वैल्यू लगाई है मैंने आप यहाँ पे जो है, ये मैं सोचना 1 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। ठीक है, तो 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 1/2। ठीक है, और 2 से 0 में डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेकंड वाले क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, ये तो दोस्तों बात करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन जो है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, इसको आप ऑप्शन जो है देखकर भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन इसमें लगा दिया, ए की वैल्यू लगा दी कि 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 45 डिग्री हो, कोई भी वैल्यू हम लगा के, और अगर दोनों वैल्यू हमारी दोनों साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो आंसर हो जाएगा, और नहीं आती है तो वो आंसर नहीं है। लेकिन ऐसे ना करके हम इसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। देखिए, sin 2a का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया नहीं है। sin 2a का फॉर्मूला इसमें हम बता देते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a cos a। ठीक है, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है ना। अब sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a = 2 sin a। ठीक है, अब इस 2 sin a को मैं इसके पास ले जाऊंगा, तो 2 sin a cos a माइनस 2 sin a = 0। ठीक है, अब 2 sin a और 2 sin a दोनों में नजर आ रहा है मुझे, तो 2 sin a में ले लूंगा कॉमन, 2 sin a मैंने निकाल दिया बाहर, क्या बचा cos a बच गया आपका, माइनस 1 बच गया = 0। क्योंकि देखो 2 sin a निकालोगे तो इसमें से 2 sin a निकल गया तो cos बच गया, इसमें से 2 sin a निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि जो वैल्यू अगर हम कॉमन लेते हैं उस वैल्यू को अगर निकाल देते हैं तो 1 बचता है उसकी जगह। ठीक है, अब जब हमारे फैक्टर्स इस तरीके से हम जब करते हैं तो फैक्टर्स को 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो इसमें भी 0 के इक्वल ले लेंगे,
तो 2 साइन ए इक्वल्स टू 0 ले लो एंड कॉस ए -1 इक्वल्स टू 0 ले लो। दोनों को हमने 0 के 2 साइन ए इक्वल्स टू 0 ले लिया, कॉस ए -1 इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू 0/2 हो जाएगा ये, तो साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0, है ना। और साइन ए इक्वल्स टू 0, जो साइन में टेबल हमने बताई है 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की होती है, तो साइन 0 यहाँ पे कर लेंगे 0 डिग्री। तो जब साइन साइन इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो जो है ये हो गया ए की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से कर लेते हैं हम, एंड कॉस ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1, है ना, और कॉस ए इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 कॉस में, तो कॉस कॉस इक्वल हो गए, तो ए इक्वल्स टू आ गया आपका 0 डिग्री। यानी किसी भी तरीके से आप निकाल लो, एक से निकालोगे तो अभी 0 ही आएगा, दूसरे से निकालोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की, फोर्थ की। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 अपॉन इसकी होती है 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 2 बन जा 2 2/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये आएगा 2/√3, तो ये ऐसे ही रहा, अपॉन इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 आ जाएगा, और 1 से 3 में डिवाइड लगाया 3, और 3 का 1 में किया तो 3 आ गया, माइनस 3 से 3 में डिवाइड लगाया 1, 1 का 1 में किया तो 1। ठीक है, तो ये आ गया 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 3 बन जा 3/√3। अब इसको भी हम रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 का ऊपर कर दो और √3 का नीचे कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3√3 अपॉन √3 का √3 में गया तो 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया आपका √3। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ट्रू फॉल्स रह जाएंगे। ट्रू फॉल्स को तो हमें जो है आप लोग जानते ही हो किस तरीके से कर लेंगे। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यदि tan a + b = √3 दे रखा है, tan a - b = 1/√3 दे रखा है, और ये कह रहा है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में a + b है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे या तो वो 90 आएगा या 90 से कम आएगा और 0 से बड़ा आएगा, और a वो बड़ा है b से, यानी ग्रेटर देन है b से। ठीक है, a की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो a और b पूछ रहा है कि a और b क्या होंगे आपके। तो ठीक है, देखते हैं हम ये क्वेश्चन अपना। tan a + b = √3। ठीक है, अब ये आप जानते ही हो कि टेबल में आपने देखा होगा कि जो tan है यहाँ पे और √3 जो होता है वो tan में किसकी वैल्यू होती है आपकी, वो होती है आपकी tan 60 की वैल्यू। ठीक है, तो tan a + b = होगा tan 60 डिग्री की। ठीक है, तो जब tan से tan इक्वल हो गया तो a + b = आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है आपका tan a - b = 1/√3। अब tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 30 की, तो tan a - b = tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan इक्वल हो गया तो a - b = आ गया आपका 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 202 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी कि एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है,
दोनों को प्लस करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। a माइनस बी इक्वल टू आएगा आपका 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो प्लस का बी और माइनस का बी तो कट जाएगा आपका। ये है विलोपन विधि आपकी, जो आपने पढ़ रखी होगी क्वेश्चन नंबर 3 में या 4 में, विलोपन विधि आई है आपकी द्विघात समीकरण में वो। अब a प्लस का बी और माइनस का बी कट गया आपका, a और a कितना हो गया आपका 2a इक्वल टू 60 और 30 कितने हो गए आपके 90, ठीक है। तो 2a इक्वल टू 90 आ गया आपका, तो a इक्वल टू कितना आएगा 90/2, 2 से डिवाइड लगा दिया तो a इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, यानी कि पुट वैल्यू a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 वो 1 सॉरी, ठीक है। तो 1 क्या है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 में से 45 गए तो 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गई आपकी b की वैल्यू 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी a बड़ा आया आपका b से, ये सेटिस्फाई हो गया, a और b के हमने मान निकाल लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेबल याद होगी। अगर टेबल याद नहीं है तो फिर क्या कर लोगे आप, ठीक है। तो टेबल का तो आप याद करना पड़ेगा ही, या जब आप लिखना सीख जाओगे, लिख के देखोगे, उसे बनाओगे, जैसे हमने बताया है कि टेबल को बनाना, उस तरीके से जब आप बनाना सीख जाओगे उसे तो आपको याद भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको ऐसा नहीं है कि जो है आप उसे जो है याद ही करो, आप लिख के उसे जब देखोगे बनाओगे ना बार बार तो आपको याद हो जाएगी, और जब याद हो जाएगी आपको तो ये क्वेश्चन आपको इतने इजी लगेंगे जिसका कि कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई कठिन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है तो ये गलत है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए तो आपको ये बहुत इजी लगेगी। जो हम बता रहे हैं आपको वो याद कीजिए, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी हमारी है कि आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी एक्सरसाइज 8.3 की, उसके साथ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देंगे कि उससे संबंधित जो भी फॉर्मूले होंगे वो क्या लगेंगे, कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें हम उससे एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको बता देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight.